मानव का जीवन खतरों से भरा है। हर एक व्यक्ति को इस भय का एहसास जन्म से ही होता है। इस भय और असुरक्षितता की भावना में से ही बीमा का उदय हुआ है। एकदम से उत्पन्न होने वाली आपदा तथा उनसे होने वाली जीवन की हानि की संभावना को जानते हुए मनुष्य ने सामूहिक तौर पर बीमा इस संकल्पना को जन्म दिया है। जिन लोगों को अपने जीवन की तथा संपत्ति की हानि होने का भय हो, वो सभी व्यक्ति एक साथ आए और उन्होंने बीमा की शुरुआत की। इन सभी ने एक समान राशि निधि तौर पर एक जगह इकट्ठा की और जिसकी भी हानि हो उसे हानि की भरपाई कर दी जाएगी, ऐसी योजना बनाई। इससे संकट का सामना करने की हिम्मत लोगों में जुट गई। इस संकल्पना का उदय बेबीलोन संस्कृति में भी हुआ है। 4000 साल पहले बेबीलोन संस्कृति में ऐसे हानि भरपाई की संकल्पना अस्तित्व में होने के संकेत मिलते हैं। ग्रीक तथा रोमन साम्राज्य में भी आयुर्बीमा अस्तित्व में होने के दस्तावेज मिलते हैं। भारत में ऋग्वेद में योगक्षेम इस शब्द प्रयोग द्वारा बीमा अस्तित्व में होने के संकेत पाए जाते हैं तथा प्राचीन यूरोपीय देशों में भी ख्रिस्तपूर्व 1000 से 400 के बीच में बीमा अस्तित्व में होने के सबूत। आज के इंश्योरेंस की शुरुआत मरीन इंश्योरेंस से हुई है। मरीन इंश्योरेंस यानी समुद्र बीमा, सागरी बीमा। शुरू के दौर में जो लोग व्यापार को चाहते थे, उनको उनके माल को और उनको खुद को बहुत ज्यादा जोखिम या खतरा रहता था। समुद्र में गिर जाने का खतरा, माल खराब होने का खतरा, समुद्री चाचों से लड़कर मरने का खतरा, जहाज डूबकर मरने का खतरा, ये सब इतने सारे खतरे थे। तो इन सभी व्यापारियों ने एक साथ मिलकर एक ऐसे तय किया कि हम लोग थोड़ी थोड़ी जो राशि है वो जमा करेंगे और जिस व्यापारी का नुकसान होगा उसे नुकसान भरपाई देंगे। तो इस नुकसान भरपाई के तत्व को लेकर ही आज का इंश्योरेंस जो है वो हम लोग देख सकते हैं। औद्योगिक प्रगति के साथ साथ खतरे भी बढ़ते गए। संपत्ति को, माल को, जीवित को हानि पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। तो इस संभावना को देखते हुए नुकसान भरपाई, जिसकी नुकसान हो गई है, जिसकी हानि हो गई है, उसकी हानि भर के देने के लिए ये इंश्योरेंस आज का हम लोग देख सकते हैं कि शुरू हो गया है। उसके लिए बहुत सारे कंपनियां शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर जो हफ्ता या प्रीमियम भरा हुआ है उसी को हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस कहते हैं। शुरुआती दौर में अनजान तथा अनपेक्षित घटनाओं के कारण संपत्ति तथा जीवन की हानि को सहन करने के लिए सामुदायिक तौर पर सहकारिता के तत्व पर बीमा की संकल्पना का उदय हुआ। आर्थिक सुरक्षितता यही इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे बीमा की व्याप्ति बदली गई। अब केवल मानवीय तथा वित्तीय नुकसान की भरपाई करना यही बीमा का उद्देश्य नहीं रहा। अब भविष्य काल के लिए प्रोविजन करना, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे को जमा करना, उनकी शादी के लिए पैसे जमा करना, निवृत्ति वेतन प्राप्त करना, चोरी, दंगा, बंद इत्यादि होने वाले नुकसान की भरपाई करना, मुनाफे के घाटे के लिए प्रबंध करना, अपघात तथा अपंगत्व के लिए तरतूद करना, ऐसे अनेक मुद्दों के लिए भी बीमा कराया जाता है। इसलिए आधुनिक युग में बीमा यह व्यापक संकल्पना बनी है। जैसे जैसे खतरे बढ़ते गए वैसे वैसे इंश्योरेंस के विविध प्रकार भी अस्तित्व में आए। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मोटार इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, या फायर के लिए भी हम लोग देखते हैं कि फायर इंश्योरेंस है। तो इतने सारे जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस और जिंदगी के लिए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी हम लोग आयुर्बीमा के बारे में कहते हैं। तो आयुर्बीमा, जिसको हम जीवन बीमा कहते हैं, इतने सारे प्रकार अस्तित्व में आ गए हैं। बीमा की शुरुआत सागरी बीमा से हुई है। इसकी शुरुआत करने का श्रेय यहूदी समाज को ही है। इन लोगों ने 13वीं शतक में फ्रांस छोड़ने के बाद बीमा व्यवसाय व्यावसायिक तौर पर करना शुरू किया। अति प्राचीन काल में व्यापार मुख्यतः जल मार्ग से ही होता था। व्यापार में नुकसान होने की संभावना अधिक रहती थी। मानव ने निसर्ग के ऊपर तब तक विजय प्राप्त नहीं की थी। जहाज भाप तथा डीजल पर नहीं चलते थे, वो हवा के शीट पर ही चलाए जाते थे। इसके साथ ही समुद्री चाचे भी लूटमार करते थे।
इसलिए अपना माल ठिकाने पर पहुंचेगा या नहीं, इसकी चिंता व्यापारियों को हमेशा रहती थी। इससे ही समुद्री बीमा का जन्म हुआ। 14वें शतक में फ्लोरेंस, जिनेवा, वेनिस इन व्यापारी केंद्रों को बीमा के लिए पहचाना जाने लगा। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंश्योरेंस इस किताब में हेरोक रेनेस ने लिखा है कि पहला समुद्री बीमा पत्र 20 सितंबर 1547 साल का था तथा यह सिर्फ 14 लाइनों का था। बीमा पत्र को बिल कहते थे। इटली, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों में बीमा का बहुत प्रचार हुआ। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ कार्यकाल में समुद्री बीमा का प्रचार बड़े पैमाने पर हुआ। इसके बाद अग्नि बीमा का उदय हुआ। अग्नि बीमा सर्वप्रथम जर्मनी में विकसित हुआ। बाद में जीवन बीमा का उदय हुआ और बीमा क्षेत्र में अनेक बीमा प्रकार अस्तित्व में आए। आज व्यक्तिगत अपघात बीमा, आरोग्य बीमा, सेवायोजक जिम्मेवारी बीमा, सार्वजनिक जिम्मेदारी बीमा, मोटार बीमा, युद्ध खतरा बीमा, कामगार राज्य बीमा, दंगल बीमा, संप बीमा, डिपॉजिट बीमा, फसल बीमा, पशुधन बीमा आदि अनेक प्रकार के बीमा अस्तित्व में हैं। नुकसान की भरपाई देने के लिए इंश्योरेंस शुरू हुआ, लेकिन आज के दौर में किसी देश के डेवलपमेंट के लिए भी इंश्योरेंस काम कर रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे जमा हुई राशि हम लोग देश के प्रगति के लिए, जो विकास के कार्य होते हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देश की प्रगति के लिए भी इंश्योरेंस बहुत अपना हाथ बार दे रहा है।